नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी पर आप अमल करते हैं तो फल उसका आप किसी न किसी रूप में अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी राहु ग्रह से संबंधित है। इससे पूर्व के एपिसोड पे हमने जो जानकारी आधे पे छोड़ी थी वही जानकारी आज इस एपिसोड में हम पूरी करेंगे। पहले एपिसोड में हमने आप लोगों को बताया था कि जब राहु ग्रह के दोनों ओर ग्रह हो या एक और भी ग्रह हो, एक और ग्रह ना हो, तो राहु ग्रह का फल क्या रहता है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब राहु ग्रह के दोनों ओर ग्रह नहीं हो तो वह किस तरीके का फल दे सकते हैं। पहले हमने बताया था पिछले एपिसोड में कि राहु ग्रह के यदि दोनों ओर ग्रह हों और यदि वह उनसे कमजोर हो रहे हों, यानी कि कमजोर का अर्थ है उनके अपोजिट ग्रह हों लेकिन कमजोर स्थिति में हो, तो राहु ग्रह उनके ऊपर पे हावी हो जाएंगे और उनसे संबंधित फल जो उस भाव में वह दे रहे हैं वह देना शुरू कर देंगे। और उस भाव के स्वामी की भी यदि स्थिति कमजोर होगी तो वहां पर भी वह कुछ न कुछ हस्तक्षेप प्रभाव अपना जरूर डालते हैं। इसके अपोजिट यदि वहां पर कोई मजबूत ग्रह हैं, जैसे शनि, उनसे संबंधित जो ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो वहां पर को उनके फल में वह वृद्धि करेंगे, क्योंकि राहु ग्रह का स्वभाव है, क्योंकि मित्र के साथ जाएंगे तो मित्रता का ही वह फर्ज निभाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि दूसरी ओर एक और तो ग्रह है, दोनों ओर ग्रह बैठे हुए हैं लेकिन मित्र बैठे, अब एक और मित्र और एक और शत्रु बैठे हैं, तो वहां पर कोई भी स्थिति देखी जाएगी। तो यदि अपोजिट है तो वहां पर को खराब फल ही देंगे। अब इसके अतिरिक्त यदि एक पीछे पे ग्रह है, यानी कि राहु के एक और ग्रह है, एक और नहीं है, तो वहां पर को भी वह भाव का जो फल रहता है उसको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं राहु ग्रह, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई राशि नहीं होती है। कई ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि राहु ग्रह इतने शक्तिशाली है कि आगे पीछे का फल भी वह बिल्कुल देने की क्षमता रखते हैं और प्रभावित करते हैं। तो ये तो जन्म पत्रिका विश्लेषण के दरमियान बहुत अच्छी तरीके से आप इस बात से फल से वाकिफ हो सकते हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है, ज्योतिषी बताते हैं कि यदि राहु ग्रह के दोनों ओर ग्रह बैठे हुए हो तो एक प्रकार से राहु ग्रह दबाव पे रहते हैं, दबे हुए महसूस करते हैं। और यदि राहु ग्रह के दोनों ओर ग्रह ना हो तो राहु ग्रह स्वतंत्र हो जाते हैं और जो उनका फल और उनकी जो स्पीड होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि उनका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक आगे पीछे कोई नहीं है, स्वतंत्र है वो। तो वहां से भी आगे तक, कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ओर ग्रह ना हो तो उसके आगे भी ग्रह है तो वहां तक भी वह प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिएगा, अगर ऐसी स्थिति होगी, यदि ये वहां पर भी यह बिल्कुल आपका सटीक बैठता है, यदि एक और ग्रह है राहु ग्रह के, दूसरी ओर नहीं है, तो दूसरी ओर जहां तक दूरी पे ग्रह है वहां तक वो प्रभाव डालेंगे। उस ग्रह पे तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, उससे पीछे भी जो भाव है उन पे भी वह प्रभाव डालेंगे। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि राहु ग्रह यहाँ पर कोई है, राहु ग्रह के यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है और यहाँ चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान के चलिए कि यहाँ पर वो शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इस भाव में भी प्रभावित करेंगे, इस भाव को भी प्रभावित करेंगे और इस भाव को भी प्रभावित करेंगे। बिल्कुल आप अपनी पत्रिका चेक कर सकते हैं, यदि राहु ग्रह के अगल बगल वाले जो भाव है उनसे संबंधित जो समस्याएं जीवन में कुछ ज्यादा रहती है, उनसे संबंधित पीड़ाएं ज्यादा रहती हैं, और यदि अच्छे भाव है, राहु ग्रह शुभ स्थिति में है, तो फल भी बहुत बड़ा रहता है। तो राहु ग्रह के जब दोनों ओर ग्रह ना हो तो राहु ग्रह स्वतंत्र हो जाते हैं और उनके प्रभाव में काफी तेजी देखने में आती है, शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो। इसके अतिरिक्त यदि दोनों ओर ग्रह हो तो राहु ग्रह दबे हुए रहते हैं। दबे हुए का अर्थ है बिल्कुल जैसे कि खुले हुए में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, बहुत कुछ कर सकता है, दबे हुए में व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता है, सोच समझ के करता है। जैसे भले ही वो अन्य ग्रहों का फल भी दे रहे होंगे तो ज्यादा बहुत बल के साथ नहीं दे रहे होंगे, कम बल के साथ दे रहे होंगे। मित्र है तो ठीक है, वो पूर्ण बल वो नहीं रहेगा क्योंकि दोनों ओर ग्रह है। तो ये बहुत सी स्थितियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। हम तो सीधा साधा सा भाई कहां पर को ग्रह बैठा है, कहां दृष्टि है, इस तरीके से फलित विवेचन करते हैं, लेकिन बहुत बारीकी से देखने में यह चीजें भी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों का भी बताया गया है, क्योंकि अन्य ग्रहों के भी आगे पीछे, जैसे चंद्रमा के
जब दोनों ओर ग्रह नहीं हो तो केमुन्द्रुम योग होता है या दोष होता है। तो इसी तरीके से अन्य ग्रहों के साथ भी ये बनाया हुआ है। अब चंद्रमा का कुछ ज्यादा बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा लगभग 2-2.5 दिन में बदल जाते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। एक महीने में 27 दिन में वो सभी राशियों का भ्रमण कर लेते हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव कुछ ज्यादा है। लेकिन अन्य ग्रहों का पे भी यही नियम लागू होता है। आप देखिएगा, यदि किसी ग्रह से किसी बीच की दूरी है, वह ग्रह मजबूत हो रहा हो तो आगे पीछे तक वह प्रभाव रखता है, प्रभावित करता है फल को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज के एपिसोड में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। क्योंकि ये तो हम जन्म कुंडली विश्लेषण में लोगों विश्लेषण करके लोगों को फलित बताते हैं, लेकिन लोगों को भी यह चीजें नहीं बताते कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों को बताते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि आप लोग काफी कम इच्छुक हैं, आप लोग कब लोग देख रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि काफी लोग देखते थे चैनल को, वीडियो को काफी लाइक करते थे, पसंद करते थे। आजकल हो सकता है कि कुछ ही कारणवश हमारे में ही कोई कमी हो रही हो, कि आप लोग की रुचि कुछ कम हुई है। अगर रुचि किसी कारण से कम हुई है तो वो कारण हमें इनबॉक्स में आप अवश्य बताइए, हम उस कारण को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो किंतु देखिए, ये कोई हमें नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर से जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं आपको फल देते हैं। और आगे पीछे की यदि स्थिति से आप जानकारी रखते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबतों से, समस्याओं से आप एक प्रकार से समाधान प्राप्त कर लेते हैं, हल प्राप्त कर लेते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करिएगा। और आप लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े जो नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी रहती है, अमल करें तो प्रतिफलदायी भी रहती है। तो जुड़िएगा। और किसी कारणवश यदि कोई कारण आपको लग रहा है कि भाई जानकारियां अच्छी नहीं आ रही हैं या ऐसा कुछ नहीं, भाई जानकारियां तो वही रहेंगी कि जो ज्योतिष की रहती है। कोई बहुत इंटरेस्टेड रहेगी तो कोई कम इंटरेस्टेड रहेगी। अब जैसे कि किसी को राहु से संबंधित समस्या होगी तो वो राहु पे इंटरेस्ट रखेगा, किसी को सूर्य से संबंधित समस्या होगी तो सूर्य पे वो रखेगा। तो इस तरीके से हमने सभी प्रकार की जानकारियां पूर्व में पिछले 6-7 सालों से आप लोगों तक पहुंचाई है। अब हम प्रयास करेंगे समय को देखते हुए कि पुनः उन्हीं जानकारियों को रिपीट किया जाए, जो उपाय पहले बताए गए थे, पुनः उन्हें दोबारा से, क्योंकि बहुत से लोगों को मिल नहीं पाते हैं, तो उन लोगों तक भी वह पहुंचेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।